हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ यूपीएससी जूनियर इंजीनियर के बारे में पूरा डिटेल्स में, किसका प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पर न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ, जहाँ पर लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ, जहाँ पे लिखा है यूपीएससी जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आता है टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ UPSS एग्ज़ाम, या फिर उसका हाईलाइट्स, डेट्स, एग्ज़ाम डेट्स और नोटिफिकेशन, PDF, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, बुक्स, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी एंड प्रमोशन। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है तो फिर आप उस टॉपिक पर क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में ओपन हो जाएंगे। फिर आते हैं व्हाट इज़ UPSS। UPSS क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसीज है, कितने पोस्ट है, इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं हाईलाइट्स पे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट नेम, नंबर, एग्जाम मोड, एग्जाम फ्रीक्वेंसी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फीस, एग्जाम डेट्स एंड ऑफिशियल वेबसाइट। ये सारे इसके हाईलाइट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं एग्जाम डेट्स पे, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का आपको डेट जानना हो, जैसे कि नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट्स या फिर रिजल्ट। इन सब में से अगर आपको किसी भी चीज़ का डेट जानना हो तो फिर आप इस वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। और अभी इसका डेट अनाउंस नहीं किया गया, जब भी इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट अनाउंस किया जाएगा तो फिर आप इस वेबसाइट के थ्रू आपको पता चल जाएगा। फिर आ जाए नोटिफिकेशन PDF में। नोटिफिकेशन PDF आपको किस तरह डाउनलोड करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया रहता है। फिर आता है वैकेंसीज़ में, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की, अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज होती हैं, और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है, अगर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, प्रिंटिंग या फिर एग्रीकल्चर, इन सब में से किसी भी फील्ड में जानना चाहते हैं तो फिर आपकी एज 18 to 40 के अंडर में है तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैकेनिकल, सिविल, टेलीविज़न, ऑटोमोबाइल या फिर वाटर सप्लाई, इन सब में से अगर आपको किसी फील्ड में आना चाहते हैं तो फिर आपकी एज 21 to 40 ईयर्स के अंडर में होनी चाहिए, तभी आप इसको तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, कितना आप स्टडी, जैसे इंजीनियर, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फिर सिविल, एज पर द रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया गया है, आपको डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। फिर यहाँ पे नेशनलिटी दिया गया, अगर आप इंडिया के हैं तो फिर तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं। फिर यहाँ पे टोटल अटैम्प्ट दिया गया है। फिर आपको किस तरह एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल करना है, और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी रहती है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे हम स्टेप 1 में दिया गया कि आपको पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिव्यू द नोटिफिकेशन, बहुत सारे यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं। आपको इस स्टेप्स के थ्रू ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहती हैं, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स देनी रहती है इसमें। फिर यहाँ पे दिया गया एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस आपको किस तरह देना है, जैसे कि आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, UPI, किसी भी तरह आप अपने एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग फ़ीस यहाँ पे दी गई है। जैसे मैं यहाँ पे दिया UR एंड OBC के लिए है 160 एंड प्लस ऑनलाइन प्रोसेस का 25 रुपीज़, मतलब टोटल हुआ आपका 185। और यहाँ पे SC एंड ST के लिए भी 895 है, फिर PH के लिए ओनली 25 रुपीज़ है। फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती है, और ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं आपको किस तरह अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और किस तरह आपको चेक करना है। उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है, जैसे कि आपका नेम, जेंडर, कैटेगरी, सिग्नेचर, टाइम ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम सेंटर एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ रोल्स, फोटोग्राफ्स, एग्ज़ाम डेट्स, रिपोर्टिंग टाइम एंड सेंटर एंड एग्ज़ाम डे गाइडलाइंस, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है एडमिट कार्ड के अंदर। फिर आप एग्ज़ाम सेंटर दिया गया, आपको एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे भी जा सकते हैं, जैसे आगरा या फिर इलाहाबाद, अलीगढ़ या फिर उधर, कहीं पे भी आपको एग्ज़ाम सेंटर जा सकता है किसी भी स्टेट में, जैसे मणिपुर है, लखनऊ है, मिर्ज़ापुर है, मथुरा है। इन सब
स्टेट्स में कहीं पे भी आपका एग्जाम सेंटर चला जाएगा। फिर यहाँ पे एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न होता है किस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा और रिटर्न होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे। टोटल वेटेज चैप्टर क्वेश्चन रहेंगे 100 और यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का। फिर यहाँ पे आते हैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा, जैसे कि किस किस टॉपिक्स में कितने मार्क्स दिए गए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक का आपको 5 मार्क्स रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी 5 मार्क्स, ज्योग्राफी के लिए 5 मार्क्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल, हिंदी, बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 5 मार्क्स दी गई है। फिर यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए 10 है, जनरल अफेयर्स के लिए जनरल अवेयरनेस के लिए 10 है, रीडिंग के लिए भी 10 है और यहाँ पे सारे 10 मार्क्स हैं। फिर यहाँ पे सिलेबस दी गई, कौन कौन से सिलेबस आपको स्टडी करने, कौन कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे हिंदी है, फिर इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है। ये सारे सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। फिर यहाँ पे दिया गया प्रिपरेशन टिप्स, आप किस तरह प्रिपेयर होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। जैसे यहाँ पे दिया गया क्रिएट एंड शेड्यूल, फिर डेडिकेटेड टाइम, लर्न द इंटायर सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, द करंट स्टडी मटेरियल, टाइम मैनेजमेंट, इंस्ट्रक्शंस टू रीड। ये सारे इन्फॉर्मेशन ये सारी इसी तरह आपको अपना प्रिपरेशन करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। फिर यहाँ पे दिया है एग्जामिनेशन मतलब पेपर 1 के यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे सब्जेक्ट नेम है, नेम ऑफ द बुक एंड ऑथर। इस जैसा बुक आपको स्टडी करनी है। सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे यहाँ पे दिया इंग्लिश है, कॉम्पिटिटिव है, हिंदी है, जनरल है, सामान्य हिंदी है, हिंदी नॉलेज है, हिंदी नॉलेज, मनोरमा ईयर बुक है, एंड पेपर 2 के लिए दिया गया है। फिर यहाँ पे देते हैं एग्ज़ाम रिजल्ट पे। रिजल्ट आपको किस तरह चेक करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू चेक करना है और उसमें क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया, पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, फिर उसके होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने की जाते ही आपको रिजल्ट पे क्लिक करना है। अगर आपने उस पर क्लिक किया तो फिर आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको उसमें लिखना है। अगर आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, तो फिर आप सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिएगा। और अगर आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर दिया तो फिर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अपना रिजल्ट देख लिया तो फिर आप इसका प्रिंट आउट पर निकाल सकते हैं फ्यूचर के लिए। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया है। कट ऑफ मार्क्स अलग अलग कैटेगरी के लोगों के अलग अलग कट ऑफ मार्क्स होती हैं। अगर आप उनके कट ऑफ मार्क्स उसमें अंडर में हैं तो ये अप्लाई कर सकते हैं, तो ये इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है जनरल, यहाँ पे जनरल के लिए दिया गया है 65 to 72 के अंडर में होना चाहिए। यहाँ पे ओबीसी के लिए 61 to 65 के अंडर में, एससी के लिए भी 55 to 60 एंड एसटी के लिए 54 to 58। इन सब के अगर अंडर में तो ये इसमें कट ऑफ मार्क्स तो ही इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस, किस तरह वो सेलेक्ट होंगे। अगर वो प्रीलिम एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम में अगर अपने अच्छे नंबर से पास हो गए तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे सैलरी एंड बेनिफिट्स दिया गया है। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों के अलग अलग सैलरीज दी गई हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया ह्यूमन हेल्थ वर्कर के लिए 21,700 to 69,100। फिर यहाँ पे रिव्यू के लिए दिया गया 21,700 to 69,100। अलग अलग पोस्ट के लोगों को यहाँ पे दी गई। फिर यहाँ पे प्रमोशन दिया गया है। कुछ टाइम बाद उनका किसी भी फील्ड में, किसी भी पोस्ट में उनका प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन हो जाएगा किसी भी फील्ड में। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया जूनियर इंजीनियर है, सेक्शन इंजीनियर है या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, इन सब में किसी भी पोस्ट में आपका प्रमोशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चंस दिए गए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे आकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।